गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथ समारंभा नामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरु परंपरा। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम है। गुरुदेव के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम, माता जी के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। जितने भी गुरुजन यहाँ पर उपस्थित हैं सभी के चरण कमलों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है। सभी माताओं के चरण कमलों में प्रणाम है। अब हम तो क्या कहें, क्योंकि आप सब तो श्रीमद् भागवत महापुराण सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का रसपान आपने कर लिया है। अब देखिए, कोई भी चाहे तो घर पे भी सोच सकते हैं कि ये भी हमको कथा सुनाने के लिए आ रहे हैं तो हम ही पढ़ लें, जो वेद पुराण है हम ही पढ़ लें। लेकिन आप सब ने ये भी देखा होगा कि कोई अगर डॉक्टर है, कोई सर्जन है, कोई अगर डायरेक्ट सर्जरी की किताब पढ़ लेगा कि ऐसे ऐसे सर्जरी की जाती है और वो सीधा सर्जरी करने चला जाए तो क्या होगा? नहीं कर पाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन वहीं किसी के सानिध्य में रहकर, किसी गुरु के सानिध्य में रहकर, किसी ने वो सर्जरी करना सीखा है, उन्होंने बताया है, उन्होंने करके बताया, उनके साथ में रहकर फिर उसने सर्जरी करी तो वो सफल होगा। ऐसे ही पढ़कर कोई नहीं समझ पाएगा उन सबको। ऐसे हम भी अगर हमारे ग्रंथों को पढ़ें तो हम पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। और हमारी बुद्धि भी इतनी अच्छी तो नहीं है कि स्वयं से पढ़ के हम सारी बातों को जान लें, उसका क्या अर्थ होगा हम सब कुछ पता कर लें। ये नहीं हो सकता है। उसके लिए एक अच्छे गुरु होने चाहिए। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इतने अच्छे गुरु ने आपको कथा का रसपान कराया है तो इनके माध्यम से ही वो कथा को आप सही ढंग से समझने के लायक बने हो, इनकी कृपा से। वरना गुरु की कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर पाते। दूसरी बात, अगर आज हम सब लोग साथ में इकट्ठे होकर बैठे हैं, आज के कलयुग के समय में देखो या कभी भी देखो, आसपास के रहने वाले लोग जो कर रहे होते हैं हमारा मन उसी में जाता है। अगर आप 100 लोगों के साथ में हो, वो लोग खूब चीख रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं, खूब रो रहे हैं, चीख कर रो रहे हैं, तो आप उनके साथ में रहोगे। भले ही आपके जीवन में कोई दुख नहीं है, लेकिन उनके साथ में रह कर, क्योंकि आसपास की इतनी सारी संख्या में लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तो आपका भी ऐसा स्वभाव होने लग जाएगा, आप भी उनके साथ में रोने लगोगे, चीखने लगोगे। आपके आसपास कोई ज़्यादा ही क्रोधी लोग रह रहे हैं तो आप भी क्रोध करने लगोगे। तो एक तो ऐसे गुरु की कृपा हमारे ऊपर हो गई, कथा भीतर आ गई, और इसमें कई तो हमारे जो आसपास के लोग हैं उनका भी योगदान रहता है, क्योंकि आसपास के लोग हमारे अच्छे हैं, कथा सुनने वाले, तो हमारा मन लग रहा है। आप लोग यहाँ पे कथा में बैठे हो, अगर 3-4 अगर आसपास की कोई माताएं खूब ज़्यादा बात कर रही है तो आप क्या कहोगे? मन नहीं लग रहा, तुम चुप रहो, बोलो मत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आसपास मन जाता है। तो जैसे हम लोगों के साथ में रहते हैं वैसे ही हमारा भी मन होता है, वैसे ही हमारे भी गुण होते हैं। आप लोग एक चीज़ देखना, अगर किसी एक मुस्लिम को भी कह दिया जाए, एक मुसलमान को भी कह दिया जाए कि तुम्हें जाकर ये ऐसा गलत काम करना है, यहाँ पे ऐसे लोगों को परेशान करना है, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आती है? उसके साथ में इतने सारे लोग ऐसे रहते हैं।
जिनके माध्यम से उसके भीतर भी इतनी शक्ति आ जाती है, उनके बीच में झुंड में रहकर उसमें भी शक्ति आ जाती, गलत कार्य वो कर देता है। ना उन लोगों में इतनी शक्ति है, लेकिन उनमें भी मानसिक इतनी शक्ति आई है, तो वो यूनिटी की वजह से, उनके साथ वाले लोगों की वजह से। लेकिन हमारे धर्मों में क्या हो रहा है, हमारे धर्म में सब लोग कई प्रकार से कई अलग अलग बातों को ले लेकर आ रहे हैं और अलग अलग मुद्दों पर बस अलग होते जा रहे हैं। और आगे जाकर वही बात हो जाएगी कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, साथ में खूब सारी लकड़ियां हो तो तोड़ना मुश्किल है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं। अभी इतने लोग कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर, कई लोग नहीं आए। कई लोग ये भी मान लेते हैं कि किसी का गलत हो गया कुछ, हम तो बड़ी भक्ति करते थे लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, भगवान नहीं है। और किसी और के साथ में भी ऐसा हो रहा है तो वो भी ये सोचने लग जाता है कि इसके साथ में गलत हो रहा है, इसके साथ में सही हो रहा है, लेकिन मैं भक्ति कर रहा हूँ, मेरे साथ फिर भी गलत हो रहा है, तो मैं भी छोड़ दूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो व्यक्ति के जितने भी पाप किए हुए होते हैं, भगवान ऐसे व्यक्ति को वो कर्मों का फल जल्दी देते हैं जिनके भगवान उन पापों को नष्ट करना चाहते हैं, ताकि एक साथ जल्द ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं। जो भी उससे गलत कर्म हो गए थे, अनजाने में हो गए थे, पिछले जन्मों में हो गए होंगे, तो भगवान उन्हें जल्दी नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन हम ये सोचें कि नहीं, हमें तो दुख मिल रहा है, हम गलत कार्य में लग जाए, हम भी गलत काम करने लग जाए, तो वो गलत है। और यही सारी कई बातें, क्या सही है क्या गलत है, वो हम खुद से पहचान भी नहीं सकते। लेकिन ये सब बताने के लिए हमारे गुरु होते हैं, ये हमारे ग्रंथ होते हैं, हमारी पुराणें होती हैं। और हम तो यही कहते हैं कि कथा सुनने में बस व्यक्ति के भीतर भाव होने चाहिए। जब गुरु जी यहाँ से चले जाएंगे कथा करके, तब ये मत सोचना कि बस वो 7 दिन हमने कथा सुनी थी। रोज कथा में जो जो बातें सुनी थी, रोज उन्हें याद करो। आपके जीवन में कोई भी संकट आ जाएगा, कभी भी उस कथा के शब्दों को याद करना कि ऐसी कोई तो बात रही होगी जो आज जो मेरी परिस्थिति उसमें काम आ जाए। सोचने बैठना और ज़रूर उत्तर मिलेगा। जो कोई कथा सुनने के लिए भी बैठता है, मन में कोई प्रश्न होता है, कोई दुख होता है, तो भी कथा के माध्यम से उसका उत्तर मिल जाया करता है। तो बस भगवान की कृपा हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा हो, गुरुदेव की कृपा हो, ठाकुर जी की कृपा हो, तो हमारे सभी ग्रंथों में बार बार बताया है कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कुछ है, तो वो है, बताओ, कथा सुनी है तुम? सबसे शक्तिशाली है भगवान का नाम। तो एक बार सब जोर से बोलेंगे, राधे राधे, जोर से, राधे राधे। आइए 2 लाइन सभी लोग साथ में गाएंगे। राधा रानी को, हमारी श्याम प्यारी को, मिश्रीते 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 मीठो नाम हमारी श्याम प्यारी को। अच्छा, और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन एक बात है, आपने कथा में सुना होगा कि सारे लोकों के, सारे भुवनों के, पूरे संसार के स्वामी कौन है? भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, यही सुना है। लेकिन नहीं, जब से राधा रानी आई है, जब से राधा रानी का प्राकट्य हुआ, तब से ठाकुर जी का काम बदल गया है। राधा रानी स्वामिनी हो गई है। 3 लोक 14 भुवनों की स्वामिनी श्यामा जो, तीन लोक 14 भुवनों की स्वामिनी श्यामा
ठाकुर जी का काम क्या हो गया? माँ से जगह गई है तो किसी और जगह तो जाना पड़ेगा, तो ठाकुर जी का काम क्या हो गया? चरणन को चाकर श्याम हमारी श्याम प्यारी को। अच्छा, ठाकुर जी का साथ कौन कौन चाहता है जीवन में? चाहते हो ठाकुर जी हमारे साथ रहे तो रिश्ता बनाना पड़ेगा। एक कथा सुन के किस किस ने रिश्ता बना लिया ठाकुर जी से? किसी ने नहीं बनाया। बनाओ, ताकि कोई भी कहे कि कैसे आएंगे ठाकुर जी तुम्हारे पास, तो कहना काली ये सब काम तो ठाकुर जी के। अभी हम कह रहे थे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तो सब कुछ इनको मान लो। तब भी ये थोड़े नाटक करते, अभी भी नाटक कर दिए, देखो लाइट चली गई। तो ठाकुर जी की आदत है, इतराते बड़े हैं। लेकिन अगर ठाकुर जी को प्राप्त करना, राधा रानी का नाम ले लो तो कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए एक बार सबके हाथ एकदम ऊपर होने चाहिए और ताली बजाते हुए जय राधे राधे श्री राधे। 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 बोले श्री वृंदावन भी हरिलाल की, राधा रानी सरकार की। बस ऐसे ही जीवन में कीर्तन करते रहो, भजन करते रहो। केवल भजन और कीर्तन ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें व्यक्ति को ना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा नियम करने की ज़रूरत है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, बस भगवान का नाम लेते रहो, जप करते रहो, स्मरण करते रहो। जिसके हृदय में दिन भर ठाकुर जी का वास रहता है, जिसके हृदय में भगवान का नाम चलता रहता है, उसका हमेशा भगवान कल्याण करते हैं। इसी बात को सब लोग अपने जीवन में लाए। बोलिए श्री वृंदावन भी हरिलाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, यज्ञ नारायण भगवान की।